हरि ओम। नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। आइए आज हम जानते हैं देवाधिदेव महादेव के महाधनुष पिनाक के निर्माण की कथा। एक बार कण्व मुनि एक घनघोर वन में तपस्या कर रहे थे। कण्व मुनि तपस्या में इतने लीन थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कब दीमकों ने उनके शरीर पर एक बांबी बना दी। उनका शरीर पूर्णतया मिट्टी के ढेर से ढका हुआ था तथा उस मिट्टी के ढेर के ऊपर एक बांस उगाई थी। कण्व मुनि समाधि में होने के कारण उन्हें इन बातों का भान ही नहीं था, परंतु जब उनकी समाधि पूर्ण हुई, उनकी तपस्या पूर्ण हुई, तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी कण्व मुनि की तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उन्होंने कण्व मुनि को अमोघ जल से पुनः पूर्व स्वरूप में परिवर्तित किया, अर्थात कण्व मुनि पुनः अपने रूप में आ गए। भगवान ब्रह्मा ने उन्हें बहुत सारे वरदान दिए। वरदान देने के पश्चात जब ब्रह्मा जी ने कण्व मुनि के सिर पर उगी हुई उस शक्तिशाली बांस को देखा तो उन्होंने सोचा कि जब ये बांस एक तपस्या करने वाले मुनि के सिर से निकली है तो निश्चित ही यह साधारण बांस नहीं है। इसीलिए उन्होंने उस बांस को काट लिया तथा विश्वकर्मा जी को दे दिया। उन्होंने भगवान विश्वकर्मा को कहा कि इस बांस से कुछ ऐसी वस्तु का निर्माण करे जो कि बहुत ही शक्तिशाली हो। भगवान विश्वकर्मा जी ने उस बांस से 2 धनुषों का निर्माण किया। एक धनुष उन्होंने भगवान विष्णु को दिया जिसे हम शारंग नाम से जानते हैं, क्योंकि भगवान श्री विष्णु जी शारंग का धारण करते हैं, इसीलिए उनका एक नाम शारंगधर भी है। तथा दूसरा धनुष उन्होंने भगवान श्री शिव जी को समर्पित कर दिया। उसका नाम पिनाक है और इसीलिए भगवान शिव को पिनाक पाणी कहते हैं। पाणी इस शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है हाथ, क्योंकि अपने हाथ में वे पिनाक धनुष को धारण करते हैं, इसीलिए देवाधिदेव महादेव को पिनाक पाणी कहते हैं। पिनाक धारण करने की वजह से भगवान शिव को पिनाकी भी कहते हैं। पिनाक एक दिव्य शक्तिशाली धनुष था। उसकी एक टंकार मात्र से बादल फट जाते थे। इसी धनुष से देवाधिदेव महादेव ने त्रिपुरासुर के 3 नगरों को एक साथ नष्ट कर दिया। तत्पश्चात भगवान शिव ने यह दिव्य धनुष देवताओं को दे दिया तथा देवताओं ने राजा निमि के पुत्र देवरात को यह धनुष दे दिया। देवरात राजा के वंश में महाराज जनक का जन्म हुआ, अतः यह दिव्य धनुष महाराज जनक के पास आया। यह धनुष इतना भारी था कि कोई भी उसे उठा नहीं सकता था। उठाना तो दूर, उसे हिलाना भी मुश्किल था। परंतु एक दिन खेल खेल में जब माता सीता ने इस धनुष को बड़ी आसानी से उठा लिया, तब महाराज जनक ये जान गए कि उनकी कन्या असाधारण है, कोई साधारण कन्या नहीं है, और उन्होंने तभी ये निश्चय किया कि इस कन्या का वर भी
कोई असाधारण पुरुष ही होगा। और जब उन्होंने माता जानकी का स्वयंवर रचा तब यही शर्त रखी कि जो भी इस शिव धनुष पिनाक को प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी का विवाह माता जानकी से होगा। उस स्वयंवर में जब पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पहुंचे तब भगवान राम ने उनके गुरु महर्षि विश्वामित्र जी की आज्ञा के अनुसार भगवान श्री राम ने उस सभा में इस दिव्य धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयत्न किया, जिससे कि ये भगवान शिव का धनुष एक भयंकर ध्वनि के साथ 2 टुकड़ों में बट गया। धनुष के टूटने की इस महाभयंकर ध्वनि को सुनकर भगवान श्री परशुराम जी बड़ी क्रोधित अवस्था में महाराज जनक की सभा में पहुंचे। भगवान श्री परशुराम जी देवाधिदेव महादेव के परम भक्त थे। उनके इस दिव्य धनुष के टूटने की खबर सुनकर वे अत्यंत क्रोधित हुए, परंतु जब उन्होंने भगवान राम जी को वहां देखा तब वे पहचान गए कि ये तो साक्षात भगवान विष्णु है और उनका क्रोध शांत हुआ। अनेक राजा माता जानकी के स्वयंवर में आए थे, यहाँ तक कि लंकाधिपति रावण भी वहां उपस्थित थे, परंतु इस दिव्य धनुष पिनाक को वे हिला भी नहीं पाए। जिस धनुष को कोमल माता जानकी बड़ी आसानी से उठा लेती थी, उस धनुष को हिलाना भी अनेक शक्तिशाली राजाओं के लिए कठिन था। परंतु यह इतना भारी एवं विशालकाय धनुष भगवान श्री राम जी ने आसानी से उठाकर तोड़ दिया। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, उठहु राम भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। अर्थात जब महर्षि विश्वामित्र ने महाराज जनक को परेशान एवं निराश देखा, क्योंकि उन्होंने रखे हुए प्रण के अनुसार कोई भी राजा उस धनुष को हिला भी नहीं पा रहा है, तब उन्होंने उक्त चौपाई में भगवान श्री राम से कहा कि आप उठकर इस धनुष को उठाइए तथा महाराज जनक का परिताप अर्थात उनकी पीड़ा को दूर कीजिए। यह एक दिव्य धनुष था। इस दिव्य धनुष को उठाने के लिए दैवी गुणों की आवश्यकता थी, इसीलिए रावण जैसा अहंकारी राजा इस धनुष को तनिक भी हिला नहीं पाया। गुरु विश्वामित्र जी की आज्ञा पाकर भगवान श्री राम जी ने जैसे ही इस धनुष को देखा तो वे जान गए कि ये एक दिव्य धनुष है, भगवान शिव का पिनाक है। उन्होंने उस धनुष को प्रणाम किया, उस धनुष की परिक्रमा की। तत्पश्चात बड़े ही समर्पण से, बड़ी ही नम्रता से उस धनुष को उठाया। परंतु जब बाकी राजाओं ने तथा लंकाधिपति रावण ने इस धनुष को उठाने का प्रयास किया, तब उनके अहंकार के कारण ये धनुष और भी भारी हो गया। तात्पर्य ये है कि अगर कठिन से भी कठिन कार्य को पूर्ण करना है तो भगवान का आशीर्वाद अत्यंत आवश्यक है। भगवान की कृपा के साथ साथ भक्त का, मनुष्य का पूर्ण समर्पण होना चाहिए, नम्रता होनी चाहिए, विनय होना चाहिए। अहंकार से कोई भी कार्य संभव नहीं है। और इसीलिए ये जैसे ही भगवान श्री राम जी ने यह धनुष उठाया, वह खुद ब खुद टूट गया। अर्थात जिस प्रकार माता सीता शिवजी का ध्यान कर बड़ी सरलता से इस धनुष को उठा लेती थी,
उसी प्रकार भगवान श्री राम ने भी अत्यंत आसानी से इस दिव्य धनुष को उठा लिया। आइए आज हम सब भगवान श्री शिव जी को प्रणाम कर ये प्रार्थना करें कि वे सदैव हमारे मन में समर्पण का भाव रखें, कभी भी किसी भी प्रकार का अहंकार हमारे अंतःकरण को छू भी न पाए। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। अथ श्री वेद सार शिवस्तवः। पशूनां पतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृत्तिं वसानं वरेण्यं जटाजूटमध्ये स्फुरद्गाङ्गवारिं महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिं महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिं महेशं सुरेशं सुरारार्तिनाशं विभुं विश्वनाथं विभूत्यङ्गभूषं विरूपाक्षमिन्द्वर्कवह्नित्रिनेत्रं सदानन्दमीडे प्रभुं पञ्चवक्त्रं जटाजूटमध्ये स्फुरद्गाङ्गवारिं महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिं गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गवेन्द्राधिरूढं गणातीतरूपं भवं भास्वरं भस्मनाभूषिताङ्गं भवानीकलत्रं भजे पञ्चवक्त्रं जटाजूटमध्ये स्फुरद्गाङ्गवारिं महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिं शिवाकान्तशम्भो शशाङ्कार्धमौले महेशानशूलिन् जटाजूटधारिन् त्वमेको जगद्व्यापको विश्वरूप प्रसीद प्रसीद प्रभो पूर्णरूप जटाजूटमध्ये स्फुरद्गाङ्गवारिं महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिं परात्मानमेकं जगद्बीजमाद्यं निरीहं निराकारमोङ्कारवेद्यं यतो जायते पाल्यते येन विश्वं तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वं जटाजूटमध्ये स्फुरद्गाङ्गवारिं महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिं न भूमिर्न चापो न वह्निर्न वायु न चाकाशमास्ते न तन्द्रा न निद्रा न ग्रीष्मो न शीतं न देशो न वेशो न यस्यास्ति मूर्तिस्त्रिमूर्तिं तमीडे जटाजूटमध्ये स्फुरद्गाङ्गवारिं महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिं अजं शाश्वतं कारणं कारणानां शिवं केवलं भासकं भासकानां तुरीयं तमः पारमाद्यन्तहीनं प्रपद्ये परं पावनं द्वैत्यहीनं जटाजूटमध्ये स्फुरद्गाङ्गवारिं महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिं नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते नमस्ते नमस्ते चिदानन्दमूर्ते नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्य नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्य जटाजूटमध्ये स्फुरद्गाङ्गवारिं महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिं प्रभोषु
शूलपाणे विभो विश्वनाथ महादेव शंभो महेश त्रिनेत्र शिवाकांत शांत स्मरारे पुरारे त्वदन्यो वरेण्यो नैमान्यो न गण्यः जटाजूट मध्ये स्फुरद्गाङ्गवारिं महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिम् शम्भो महेश करुणामय शूलपाणि गौरीपते पशुपते पशुपाशनाशिन् काशीपते करुणया जगदेतदेकस्त्वं हंसी पासी विदधासि महेश्वरोऽसि जटाजूट मध्ये स्फुरद्गाङ्गवारिं महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिम् त्वत्तो जगद्भवति देव भव स्मरारि त्वयैव तिष्ठति जगन्मृड विश्वनाथ त्वयैव गच्छति लयं जगदेतदीश लिङ्गात्मकं हर चराचर विश्वरूपिन् जटाजूट मध्ये स्फुरद्गाङ्गवारिं महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिम् जटाजूट मध्ये स्फुरद्गाङ्गवारिं महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिं महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिं महादेवमेकं स्मरारि स्मरारिम् इति श्रीमच्छङ्कराचार्य विरचितं श्रीवेदसार शिवस्तवः सम्पूर्णम्। ॐ नमः शिवाय। हरि ओम। नमो नमः।